आबाद सपना, जहाँ पे लोगों को किसी भी चीज की कीमत का एहसास तक नहीं है। यहाँ पे जमीन का एक साफ टुकड़ा भी नहीं है। और ऐसे देश में मैं क्यों रहूं? जमीन का साफ टुकड़ा। आप सभी के लिए ये देश महज जमीन का एक टुकड़ा है। इस देश की जमीन की मिट्टी के हर एक कण में हम क्रांतिकारियों का खून मिला हुआ है। अगर इस देश को जमीन का टुकड़ा समझते तो अपना बलिदान ना देते, मृत्यु को गले ना लगाते। ये देश मातृभूमि है हमारी, ये देश मां। माँ तो कह दिया, पर इसी माँ की इज्जत करना कब सीखेंगे ये लोग? जिस देश के लिए हम लोगों ने अपना खून पसीना सब बहा दिया, उस देश का ये हाल है। और मेरी अभी उम्र ही क्या है? 23 साल। मैं यहाँ पे रह के अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकती। 23 साल बड़ी उमंगों भरी उम्र है ये 23 साल। सारे सपने को सच करने की उम्र है ये 23 साल। इस पूरे दुनिया को, पूरे ख्वाहिशों को पाने की उम्र है ये 23 साल। मेरी भी उम्र कभी 23 साल थी। मेरे भी सपने थे। मैं भी चाहता तो लंदन जा सकता था, मैं भी चाहता तो एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। लेकिन पता है, जब रोज मेरे आंखों के सामने मेरे ही लोग उन अंग्रेजों के हाथों मारे जाते थे, लाशें चादरों की तरह बिछती थी, तो मैंने इन चुनौतियों से लड़ने का सोचा कि मैं इस देश के लिए लड़ूंगा और अपने प्राण त्यागूंगा, ना कि उन चुनौतियों से डरकर भाग जाऊंगा। आपने अपनी चुनौतियों से लड़ने का फैसला किया, लेकिन वही फैसला मैं कैसे करूं जब हर कदम पे मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़े? इस देश में ना एक औरत का घर से बाहर निकलने पर भी सवाल बन जाते हैं। तो ऐसे देश में मैं क्यों रहूं? वो जो बच्ची आपको देख रही है, वो है इस देश का भविष्य। क्या आप अपने देश के भविष्य को ऐसे छोड़ के जाना चाहते हैं? इस देश का भविष्य इसके आज से तय होता है। और ये देश में खामियां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। इस देश में लाखों लोग आज भी कोशिश करते हैं इसे महान बनाने के लिए। आज भी लाखों लोग सरहद पे जाते हैं, लड़ते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए। हर एक छोटे से छोटा आदमी इस देश के लिए काम करता है। हर किसी को इस देश से प्रेम। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कहीं अगर बुराई होती है तो कहीं अच्छाई भी होती है। आप सिर्फ इस बुराई को देखकर भाग जाएंगे। और आप इस देश की बेटी, रानी लक्ष्मीबाई भी इस देश की बेटी थी। क्या वो डरकर भाग गई? उन्होंने मुकाबला किया, निडर होकर वो लड़ी। और अगर वो आज भाग जाती तो उस युद्ध का क्या होता? एक बार उनसे प्रेरणा लीजिए और इस देश के लिए रुकिए। वैसे तो आपको रुकना ना रुकना ये सब आपका फैसला है, लेकिन मैं बस आपको एक चित्र दिखा सकता हूँ, एक ख्वाब दिखा सकता हूँ, जो ख्वाब मैंने भी इसी उम्र में देखा। सब आपका फैसला है। तो क्या मैं रुक जाऊं? क्या सिर्फ इस देश की मिट्टी से मेरा रिश्ता होना मेरे सारे सपनों से बड़ा है? क्या मुझे भी तो हक है मेरे सपनों को पूरा करना, आगे बढ़ना? लेकिन अगर हम सब चले गए तो उस देश को बदलेगा कौन? हम इस देश के युवा हैं, इसका प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। अगर हम ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे तो इस देश को सफलता की ओर कौन लेकर जाएगा? तो सवाल ये नहीं है कि मैं इस देश में क्यों रुकूं, सवाल ये है कि अगर मैं नहीं